अभी लुक्स मैक्सिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। सभी बंदे अपने लुक्स को मैक्स आउट करने के लिए लगे हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे दिखे, इसलिए वो दिन में बहुत सारे काम करते हैं अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें जेनुअनली एक चीज बताऊंगा भाई कि तुम्हें अपने लुक्स को बेहतर बनाने के लिए इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें वो ड्रास्टिक चेंज चाहिए तो तुम्हें बस गिनी चुनी 4 या 5 चीजें ही करनी है, उससे ज्यादा तुम्हें चीजें नहीं करनी है। या तुम्हें एक्सट्रीम लुक्स मैक्सिंग में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने बेसिक को क्लियर करना है, यानी कि तुम्हें उन कामों को करना है जिससे तुम्हें ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे अपने लुक्स में और 80% तक तुम्हारा लुक्स इनहेंस हो जाएगा। फिर बाद में तुम्हें 20% लुक्स को इनहेंस करने के लिए एक्सट्रीम लुक्स मैक्सिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए जब में तुम बिल्कुल लुक्स मैक्सिंग में नहीं हो तो तुम्हें सबसे पहले बेसिक लुक्स मैक्सिंग करनी होगी। तुम्हें बस मैं जो इस वीडियो में बात बताऊंगा तुम्हें बस उन टॉपिक को क्लियर करना है और अपनी बेसिक लुक्स मैक्सिंग को क्लियर करना है, 80% रिजल्ट पाना है। और हाँ भाई, अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हें ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे अपने लुक्स मैक्सिंग में, नहीं तो अगर तुम 20 से 21 साल के हो तो तुम्हें धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे, पर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। फर्स्ट है बॉडी फैट मैक्सिंग। अब देखो भाई, अगर तुम्हारे फेस पर हो, तुम्हारे बॉडी पर बहुत ज्यादा फैट है तो सबसे पहले तुम्हारे फैट को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि पतला बंदा हमेशा मोटे बंदे से अच्छा दिखाई देता है। अब ऐसी बात नहीं है कि तुम अनअट्रैक्टिव हो, लेकिन तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे इस फैट के नीचे छुपी हुई है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने फैट को रिड्यूस करके अपनी अट्रैक्टिवनेस को बाहर निकालना पड़ेगा। अब देखो भाई, मैं इस पर फ्यूचर में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस दबा देना, मैं वो वीडियो ला दूंगा जल्दी ही। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यानी कि तुम जितना दिन में खाते हो तुम्हें उससे कम खाना है। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हें कम नहीं खाना है, तुम्हें बस कैलोरी बर्न ज्यादा करनी है, तुम्हें कार्डियो करना है, तुम्हें कोई स्पोर्ट्स खेलना है जिसमें दौड़ना बहुत ज्यादा होता है। दैट्स इट, तुम्हारा पेट रिड्यूस हो जाएगा और तुम अच्छे दिखने लग जाओगे। सेकेंड है हेयर। अब देखो भाई, जब मैं हेयर की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें अपने बालों को सिर्फ स्टाइल नहीं करना है, तुम्हें अपने बालों की केयर भी करनी है, तुम्हें अपने बालों को हेल्दी भी रखना है। अब तुम अपने बालों को हेल्दी कैसे रख सकते हो? तुम उन पर कम से कम केमिकल लगाओ, तुम बस हफ्ते में एक बार शैम्पू लगाओ। ये सबसे बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ मैं तुम्हें बस शैम्पू हफ्ते में एक बार करना। और जो भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं, वैक्स, जेल, स्प्रे, वो तुम्हें अपने बालों पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि उनमें इतने बेकार बेकार केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को इतने बेकार कर देते हैं, वो जड़ भी सकते हैं हमारे बाल। तो इन केमिकल भरे के प्रोडक्ट को तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। सबसे पहले अपने बालों को हेल्दी रखना है, क्योंकि जब बाल रहेंगे तभी हम बालों को स्टाइल कर पाएंगे, लेकिन अगर बाल ही नहीं रहे तो हम क्या स्टाइल करेंगे। सेकंड चीज आती है तुम्हें अपने बालों को स्टाइल कैसे करना है। अब देखो भाई, मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताऊंगा। तुम कोई ऐसी कटिंग करो जिससे तुम्हारे बाल छोटे हो जाए, मतलब वो छोटी बाल वाली कटिंग करो, फिर अपने बालों को लंबा होने दो। हाँ, और जब तुम्हारे बाल लंबे हो जाए तो उस चीज में देखो कि तुम पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी, कौन सी हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब तुम्हें पता होगा तुम पर कौन सी ज्यादा हेयर स्टाइल सबसे अच्छी लग रही थी। दैट्स इट, तुम्हें वो हेयर स्टाइल रखनी है, वो तुम्हारे फेस के हिसाब से, तुम्हारे स्कल के हिसाब से, तुम्हारे पूरे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी लगेगी। तुम्हें बस वो हेयर स्टाइल रखनी है। दैट्स इट, फेस के लिए इतना ही। अब इसमें ही बात आती है बियर्ड। अगर तो तुम्हारे भाई बियर्ड आती है विराट कोहली जैसी तो तुम रखो बियर्ड, तुम उसमें फिर बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारी बियर्ड नहीं आती, वो पेची बियर्ड आती है, तो तुम उसे क्लीन शेव कर लो। देखो भाई, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इससे अच्छा तो क्लीन शेव अच्छे लगोगे। जैसे मैंने क्लीन शेव कर रखा है, मेरी पूरी बियर्ड नहीं आती, वो थोड़ी बहुत आती है, मूछें आती है, तो उसे क्लीन शेव कर लो। अब सेकंड चीज आती है आईब्रो। अब सिंपल भी चीज है आईब्रो में, अगर तुम्हारी यूनिब्रो आती है तो तुम उसे हटा लो। दैट्स इट। थर्ड, स्किन। अब देखो भाई, तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा। तुम अपनी स्किन क्वालिटी को कैसे अच्छा कर सकते हो? अगर मैं तुम्हें कोई स्किन क्वालिटी के लिए कोई एडवाइस दूं तो वो मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा कि तुम अब जो भी रुपए अपने प्रोडक्ट में लगा तो वो रुपए तुम अपने डाइट में लगाने लग जाओ। यानी कि तुम्हें अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। तुम्हें विटामिन ए और विटामिन सी वाले फूड्स खाने पड़ेगा। विटामिन ए के लिए तुम्हें गाजर और विटामिन सी के लिए तुम्हें नींबू का जूस और संतरे का जूस पीना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन सी होती है। और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाना है। अगर तुम इतना भी कर लोगे अपनी डाइट में तो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब यह तो बात हो गई कि तुम्हें क्या चीज़ें खानी है। अब तुम्हें क्या चीज़ें नहीं खानी है, तुम्हें पूरा जंक फूड को अवॉइड करना है, और जिस चीज़ में ज़्यादा कैफीन होती है वो चीज़ें तुम्हें खानी नहीं है, उससे तुम्हारे शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है। और तुम्हें अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। तुम्हें दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा। इस गर्मियों में तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। लास्ट है स्लीप। अब देखो भाई, अगर तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, बहुत ज्यादा डलनेस है, तो तुम ज्यादा सोना स्टार्ट कर दो, जिससे तुम्हारा डार्क सर्कल गायब हो जाएंगे और तुम्हारे चेहरे से डलनेस भी हट जाएगी। और अगर तुम टीनेजर हो तो दिन में लगभग 9 से 10 घंटे की नींद